कभी सोचा है इंसान को जीने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सांसें? खाना? दौलत? नहीं, असल में जरूरत होती है किसी अपने की, सहारे की, उस वजह की जो हमें हर सुबह उठने पर मजबूर करे। लेकिन जब वही सहारा शक के घेरे में आ जाए तो रिश्तों का तूफान दिल को हिलाकर रख देता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इंसान को ना सहारे की जरूरत होती है, अपनेपन की जरूरत होती है, परिवार की जरूरत होती है, जीने की एक वजह चाहिए होती है। और श्रीना जी ने मुझे वो वजह दी है, एक पूरा परिवार दिया है। ये बातें सुनकर सब सहम जाते हैं। सच ही तो है, बिना वजह, बिना परिवार इंसान अधूरा होता है। गायत्री धीरे से बोली, आप सही कहती है दी, जीने के लिए वजह चाहिए ही होती है। दी मुस्कुराई और बोली, अब तू मुझे ये बता, इतनी रात को रसोई में तू मुझे ये सब बोलने आई है या कुछ और करने आई है? गायत्री थोड़ा सकपकाते हुए बोली, नहीं दी, मैं तो बस पानी की बोतल धोने आई थी। फिर अचानक अपनी बुआ मां पर। यह सुनकर दी चुप हो गई। गायत्री को लगा शायद उसने कुछ गलत कह दिया। दी ने धीरे से पूछा, अचानक खामोश क्यों हो गई? कुछ छुपा रही है तू? गायत्री हड़बड़ाई, नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन दी ने उसका चेहरा पढ़ लिया। मैं तेरी दी हूं, तुझे बहुत अच्छे से जानती हूं, साफ बता क्या बात है? गायत्री ने आह भरते हुए कहा, अभी मैं शिवांश से बात कर रही थी और उनकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि आप सही कहती हैं। अगर मैंने शिवांश को सच बताया कि मैं यहां क्यों आई हूं तो वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ बुआ मां पर है। दी ने गंभीर स्वर में कहा, हां, ये तो मैंने पहले ही कहा था। शिवांश अपनी बुआ मां को अपनी मां से भी ज्यादा मानते हैं। गायत्री ने रुआंसी आवाज में कहा, हां दी, आप सही थी। शिवांश बुआ मां पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते हैं। दी ने सख्ती से कहा, तो अब समझ में आया, तुझे अपना रास्ता खुद चुनना होगा, रिश्तों की डोर को संभालना होगा। इतने में बाहर से तेज हवा का झोंका आया। खिड़की के पर्दे उड़ने लगे। गायत्री खिड़की की ओर दौड़ी। इतनी तेज हवा, लगता है तूफान आने वाला है। खिड़की बंद करनी पड़ेगी वरना बारिश का पानी अंदर आ जाएगा। वो खिड़की बंद करने लगी, लेकिन खिड़की जाम हो चुकी थी। तभी कागज उड़कर जमीन पर बिखर गए। गायत्री घबराई, हे भगवान, ये तो शिवांश के जरूरी कागज है। अगर गुम हो गए तो बहुत गुस्सा करेंगे। उसी वक्त शिवांश गुस्से में अंदर आए। व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? कागज मेरे चेहरे पर क्यों है? गायत्री घबराकर बोली, हाँ, हवा चल रही थी। कागज उड़ गए? शिवांश ने व्यंग्य में कहा, तो हवा बंद कर दो। गायत्री मासूमियत से बोली, मैं हवा कैसे बंद कर दूं? खिड़की बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो रही। शिवांश झुंझलाए, इतू सी हो, हवा के झोंके से उड़ जाओगी, मैं खुद बंद कर देता हूं, तुम कागज समेटो। दोनों खिड़की बंद करने की कोशिश करने लगे, पर खिड़की इतनी फंसी थी कि शिवांश से भी बंद नहीं हुई। वो गुस्से में बोले, ये जैम हो गई है। गायत्री बोली, तो क्या हुआ, मैं मदद कर दूंगी। शिवांश ने हंसते हुए कहा, तुम क्या मदद करोगी? गायत्री बोली, कभी कभी छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। नहीं गायत्री, तू सपना मत देख, अभी सब कुछ साफ नहीं है। रिश्तों में भरोसा ही सबसे बड़ी कसौटी है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। शिवांश के होठों से निकले वो अल्फाज, मैं हमेशा तुम में खोया रहता हूं, जैसे गायत्री के दिल में किसी घंटी की तरह गूंजते रहे। उसके कदम कांपने लगे, हाथ में पकड़ी पट्टी की पकड़ ढीली हो गई। वो एकटक शिवांश को देखती रही। कुछ पलों तक दोनों के बीच बस खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों अनकहे जज्बात छिपे थे। गायत्री ने खुद को संभालते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हो ना? शिवांश ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मजाक नहीं करता मैं, खासकर तुमसे तो बिल्कुल नहीं। गायत्री के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों झलक रहे थे।
उसने फौरन नजरें झुका ली और दवाई लगाने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। आराम से, इतनी घबराई क्यों हो? गायत्री बोली। आपको चोट लगी है, खून बह रहा है, और आप ऐसी बातें कर रहे हो। शिवांश मुस्कुराए। चोट तो हाथ पर लगी है, लेकिन असर दिल तक हो रहा है। गायत्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और बोली, बस और कुछ मत कहिए। लेकिन उस रात के बाद गायत्री के दिल में उथल पुथल मच गई। क्या शिवांश सच में उसके लिए कुछ महसूस करते हैं, या ये सब क्षणिक भावनाएं थी? वहीं दूसरी ओर शिवांश भी खुद से जूझ रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनके दिल की बातें जुबां पर आने लगी हैं, पर क्या यह सही वक्त है? अगली सुबह का नजारा अलग था। हवाओं की जगह अब घर में शांति थी, लेकिन गायत्री का मन अशांत था। वो पूजा घर में दीपक जलाते हुए सोच रही थी, क्या मुझे शिवांश पर भरोसा करना चाहिए? लेकिन दी सही कहती है, उनका भरोसा सिर्फ बुआ मां पर है। अगर उन्हें सच पता चला तो क्या होगा? तभी पीछे से आवाज आई। इतनी गहरी सोच में खोई वो। गायत्री मुड़कर देखती है। शिवांश खड़े थे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी। गायत्री ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। नहीं, बस पूजा कर रही थी। शिवांश आगे बढ़े और बोले, तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो। गायत्री घबरा गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शिवांश ने धीरे से कहा, गायत्री, मैं तुम्हें पहचानता हूं। जब तुम सच छुपाती हो तो तुम्हारी आंखें कांपती हैं। मैं ये सब देख रहा हूं। गायत्री की सांसें तेज हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये सब जान गए तो क्या होगा? वो बात टालते हुए बोली, आप ज्यादा सोच रहे हैं, चलिए नाश्ता कर लीजिए। शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अभी कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन याद रखना, सच्चाई ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। दिन बीतते गए, लेकिन गायत्री का मन और उलझता गया। दी बार बार उसे समझाती, देख, शिवांश पर भरोसा मत करना। उनका दिल बुआ मां के सिवा किसी और के लिए धड़क ही नहीं सकता। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। गायत्री जब भी शिवांश को देखती, उसे उनके शब्द याद आते, मैं हमेशा तुम में खोया रहता हूं। इसी दौरान घर में एक और तूफान उठने लगा। बुआ मां, जो हमेशा शांत और सख्त दिखती थीं, धीरे धीरे गायत्री पर शक करने लगी। उन्होंने देखा कि शिवांश बार बार गायत्री के आसपास रहते हैं। वो तुरंत समझ गई कि ये नजदीकियां आगे जाकर उनके लिए खतरा बन सकती हैं। एक दिन बुआ मां ने अकेले में शिवांश से कहा, बेटा, याद रखो, जिंदगी में भरोसा सबसे अहम होता है, और मेरा भरोसा सिर्फ तुम पर है। मुझे उम्मीद है तुम कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जिससे मेरा सिर झुक जाए। शिवांश चुप रहे, लेकिन उनके दिल में उथल पुथल थी। दूसरी ओर गायत्री सब सुन रही थी। उसे लगा जैसे बुआ मां की बातों में सीधा ताना उसी की ओर है। उसके दिल में डर बैठ गया। उसने ठान लिया कि वो अपने दिल की भावनाओं को दबा लेगी। उसने खुद से कहा, गायत्री, तू पागल मत बन। यहां तू किसी मकसद से आई है, भूल मत। रात को फिर वही हाल हुआ। तेज हवाएं, तूफानी बादल और बेचैन दिल। गायत्री खिड़की के पास खड़ी आसमान देख रही थी। उसके मन में सवाल था, क्या सच सामने लाना चाहिए? क्या शिवांश को सब बता देना चाहिए? तभी पीछे से शिवांश की आवाज आई, फिर खिड़की के पास खड़ी हो। क्यों, डर लग रहा है? गायत्री बोली, डर? हां, शायद डर ही है। शिवांश पास आए। डर किससे? हवाओं से या सच्चाई से? गायत्री ने आंखें बंद कर ली। उसका मन चिल्ला रहा था सच्चाई से। और तभी अचानक बिजली कड़की। दोनों सहमकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस पल की खामोशी में भी जज्बातों का तूफान था। बिजली की गड़गड़ाहट और खिड़की पर पड़ती बारिश की बूंदों की आवाज जैसे घर के अंदर के माहौल को और भी भारी बना रही थी। गायत्री खामोश खड़ी थी और शिवांश उसे गौर से देख रहे थे। उनके बीच कई सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। शिवांश ने धीरे से कहा, गायत्री, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक राज छिपा रहता है।
मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? गायत्री ने होठ काटे, लेकिन चुप रही। उसका दिल कह रहा था सब सच बता दे, पर दिमाग चिल्ला रहा था नहीं, अभी नहीं। तभी दी अंदर आई। उन्होंने दोनों को एक साथ खड़ा देखा और माहौल समझते देर न लगी। उन्होंने सख्ती से कहा, गायत्री चल मेरे साथ। गायत्री उनके पीछे पीछे चली गई। कमरे में पहुंचते ही दी ने गुस्से में कहा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि अपनी असली पहचान छुपा कर रख। शिवांश को सच पता चल गया तो तेरा खेल खत्म हो जाएगा। गायत्री रोते हुए बोली, पर दी, मैं अब और झूठ नहीं जी सकती। शिवांश पर मुझे भरोसा है। कहा, भरोसा? वो तुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा। उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ बुआ मां पर है, और तू तो उसी बुआ मां के खिलाफ सच छुपा रही है। गायत्री के दिल में तूफान मचा था। एक तरफ उसका मकसद, दूसरी तरफ उसका दिल। वो पूरी रात बेचैन रही। अगले दिन नाश्ते पर माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर सब कुछ असामान्य था। बुआ मां ने मुस्कुराते हुए कहा, गायत्री आज पूजा तुम ही कर लेना। उनकी मुस्कान में अपनापन कम और शंका ज्यादा थी। गायत्री ने हाथ जोड़े और पूजा करने लगी, पर उसके मन में यही सवाल घूम रहा था, क्या ये लोग मेरा सच जान गए हैं? पूजा खत्म होने के बाद शिवांश बाहर जाने लगे। गायत्री ने हिम्मत करके उन्हें रोक लिया। शिवांश, मुझे आपसे बात करनी है। शिवांश ने गंभीरता से कहा, मैं भी तुमसे यही चाहता हूं। दोनों आंगन में जाकर आमने सामने खड़े हुए। गायत्री बोली, आपको अगर मैं एक सच बताऊं तो क्या आप यकीन करेंगे? शिवांश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर सच तुम्हारे दिल से निकला हो तो मैं जरूर यकीन करूंगा। गायत्री की आंखें भर आईं। वो बोलने ही वाली थी कि तभी बुआ मां वहां आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या राज की बातें चल रही हैं? गायत्री का चेहरा उतर गया। शिवांश ने बात टाल दी, कुछ खास नहीं बुआ मां। लेकिन अब शिवांश भी बेचैन हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि गायत्री उनसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। उस रात उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो वो सच जानकर रहेंगे। उसी रात जब सब सो गए थे, शिवांश गायत्री के कमरे में पहुंचे। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। गायत्री चौंक गई। आप इस वक्त? शिवांश ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब चाहिए, अभी। गायत्री डर गई, लेकिन अब छुपाने की हिम्मत भी टूट चुकी थी। वो रोते हुए बोली, शिवांश, मैं यहां किसी मकसद से आई थी। सच ये है कि तुम्हारी बुआ मां उतनी मासूम नहीं जितनी दिखती है। उन्होंने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। उन्होंने ही मेरे परिवार को तोड़ा है, और मैं यहां बदला लेने आई हूं। शिवांश का चेहरा कठोर हो गया। उनके लिए यह सुनना असंभव था। उन्होंने गुस्से में कहा, बस एक शब्द और मत कहना। बुआ मां मेरे लिए भगवान जैसी है। उन पर इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। गायत्री ने आंसुओं में डूबकर कहा, यही तो डर था मुझे कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। पर यह सच है शिवांश, चाहे आप माने या ना माने। शिवांश गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल टूट चुका था। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसकी बात ठुकरा दी। अगले दिन घर का माहौल भारी था। शिवांश गायत्री से नजरें चुरा रहे थे। बुआ मां ने सब समझ लिया। उन्होंने गायत्री को ताना मारते हुए कहा, कभी कभी लोग अपना असली चेहरा छुपाकर आते हैं, लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। गायत्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मन ही मन कसम खाई, मैं हार नहीं मानूंगी। सच को सामने लाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ खोना पड़े। दिन बीतते गए। गायत्री और शिवांश के बीच खामोशी बढ़ती गई, लेकिन उस खामोशी में भी एक अदृश्य डोर थी। शिवांश के दिल में अब भी उसके लिए जगह थी, लेकिन बुआ मां का विश्वास उनके लिए सबसे बड़ा था। और फिर आया वो दिन जब सच अपने आप सामने आ गया। बुआ मां की करतूतों का आए गायत्री के शब्द, उसकी आंसू भरी आंखें। गिल्ट ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। वो तुरंत गायत्री के पास पहुंचे। आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्होंने कहा, गायत्री, मुझे माफ कर दो।
मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सका। तुम सच कह रही थी। गायत्री के आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने आपसे सिर्फ एक बात चाही थी, भरोसा, पर आपने वही नहीं दिया। शिवांश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब से कभी नहीं टूटेगा मेरा भरोसा। और यही कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सच सामने आ चुका था, झूठ का पर्दा हट चुका था, लेकिन रिश्तों की डोर को फिर से जोड़ना आसान नहीं था। गायत्री ने गहरी सांस ली और कहा, शिवांश, आगे का रास्ता आसान नहीं है। हमें बहुत कुछ सहना होगा, पर अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकती हूं। शिवांश ने दृढ़ता से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। दोनों की आंखों में नई रोशनी थी, उम्मीद की किरण थी, और यही उम्मीद उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देने वाली थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और जुड़े रहिए। आगे भी हम आपको ऐसी ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनाएंगे।